बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये पीडीएम वाले कहते तो थे हमसे ज़्यादा तजर्बाकार कोई नहीं, हमसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं, हम हर मामले को संभाल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इनकी मैं तो कहूँगा छितरौल हुई है, हैरान कुन है। यानी जिनको कुछ पता ही नहीं। हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने टेलीविज़न पर अपने प्रोग्राम में बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में असल में हुआ क्या है, किस किस की वहाँ पर खिंचाई हुई है। और जो बड़े बड़े जनाब टांटे खान बनते थे कि हम बड़ी चीज़ हैं, हमसे तजर्बाकारी कोई नहीं, वो तीनों के साथ जो हुआ है, उनकी जो कारकर्दगी, ये पोल वहाँ पर खुले हैं कि मुझे तो अभी लगता है कि अगला जो इजलास फिर इन्हीं की वजह से कहना पड़ा कि जी फिर अगला इजलास रख लेते हैं, कुछ आप तैयारी करके हैं। जनाब खौफ और दहशत की अलामत, राना सनाउल्लाह साहब की क्लास हुई। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब हैं जी, जो जादूगर माने जाते थे, उनका जादू सारा ठुस हुआ है, क्योंकि उनकी जो यानी आप ये समझें कि 2 नंबरियां हैं, वो सारी पकड़ी गई हैं और उनके सामने यानी काउंटर रखा गया है, बाकायदा उनको बता दिया गया है। और तीसरे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इंटर्नशिप पर हैं, तो उनसे यानी वो सवाल हुए हैं कि वो अब शायद इसके बाद सर ना उठा सकें किसी ऐसी मीटिंग में। हारून रशीद साहब ने जो इंकशाफात किए, पहले मैं उस पर आ जाता हूं। अब ये भी मुझे समझ नहीं आ रही कि कहां से शुरू करूं। इस वक्त मेरा ख्याल है सबसे पहले इसहाक डार से कर लेते हैं। अब हुआ ये कि इजलास में ये हारून रशीद साहब कोट कर रहे हैं, इजलास में वज़ीर ख़जाना ने जो भी फिगर्स पेश की सब गलत थी। फिर इस इजलास में ही इनकी तबीयत बशाश की गई। ये अल्फाज हैं जनाब हारून रशीद साहब के, बस यहीं रुक जाइए। अभी आगे क्या जाना है कि राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ और बिलावल भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ है, पहले इसहाक डार साहब का सुन लीजिए। अब इसहाक डार साहब के बारे में वजाहत खान साहब, अब वो पाकिस्तान वापस आ गए, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जी हाजिर सर्विस लोगों ने उनको कहा कि इसहाक डार आ रहा है, उसने हमसे कमिटमेंट की है कि वो $200 से नीचे ले जाएगा। अब झूठ, फरेब, दगा, डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है, मसनूई तौर पर उसको रोका हुआ है। इसहाक डार साहब तो ये मानने को तैयार नहीं थे कि जनाब इंटर बैंक और ओपन मार्केट में कोई फर्क है। वो जी वो स्मगलिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है। अच्छा जी, अभी तक स्मगलिंग हो रही है। अगर नहीं रोक सके तो फिर आपको तो बिल्कुल, मैं अब क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, शर्म आ जाती है बंदे को। स्मगलिंग आप नहीं रोक सकते, फिर 252 पर तो आप बैंक्स कह रहे हैं जी हम चार्ज करेंगे। कहां का आपका 225-26 आप इस तरह से बातें करते हैं। फिर जनाब ये देखिए, मानते ही नहीं कि नहीं हमने तो कोई नहीं रोकी हुई, एलसीज कोई नहीं है जी, सब बंद। वहाँ पर जनाब सब्जियाँ ख़राब, दालें नहीं आ रही, खुराक नहीं आ रही, अद्वियात का खाम माल नहीं आ रहा, लोग चीख रहे हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री तबाह हो रही है, फीड की जो सबसे बड़ी फैक्ट्रियाँ थी वो बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल के सबसे बड़े यूनिट बंद हो रहे हैं। इसहाक डार से पूछें तो कहेंगे कुछ भी नहीं, नहीं सब ठीक है, बिल्कुल ये सब सही जा रहा है, हमारे पास सारे इंतजामात हैं, कोई मसला ही नहीं है। यानी इस वक्त हाल ये है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर अगले चंद दिन में $4.5 अरब तक जाने वाले हैं, जो 1 महीने के लिए भी पूरे नहीं हैं, क्योंकि $1 अरब वापस करना है। और ऊपर से अब ये तो बातें होंगी सोशल मीडिया पे, क्या कहा जा रहा है कि जी अब मुल्क का ख़जाना खाली है, हुकूमत के पास ख़जाने में सिर्फ गंदी ऑडियो और वीडियोज़ हैं, बस बाकी डॉलर्स नहीं है, हुकूमत के पास गंदी ऑडियो वीडियोज़ का ख़जाना पड़ा है, ख़जाना। तो ये इसहाक डार साहब जो वहाँ पर चीज़ें पेश करते हैं, जब काउंटर के सामने रखा हुआ है ना, तो वो शर्मिंदा हो गए। तो लगता है कि उनको कहा गया जाएं जी आप ज़रा तैयारी करके हैं। ये इसहाक डार यही करते रहे हैं। IMF में पकड़े गए फजिंग और 2 नंबरी में, काजी फैमिली का सारा वो केस, किस तरह उनके जाली अकाउंट्स बनाना, सारा कुछ करना, हुदैबिया पेपर मिल केस में वो सब इन्होंने लिख कर दिया, मजिस्ट्रेट के सामने सारा कुछ माना, एक एक सबूत था। वो तो अब रजीम चेंज में फिर सारे साफ होते गए ना, सारे केसेस साफ हो गए और ये आज वज़ीर ख़जाना है, वो सारा कि जी ये कर देते हैं वो कर देते हैं। यकीन जाने माहिर माशियत कह रहे हैं बदतरीन, तारीख के बदतरीन वज़ीर ख़जाना जो है वो इसहाक डार हैं। पहली दफ़ा भी इन्होंने सारा जो आ रहे थे कर्ज आ रहे थे CPEC थ्रू, उसके थ्रू डॉलर को मेंटेन रखा और जी बड़ी कारकर्दगी है। अब कहते हैं नहीं जी 200 से नीचे तो डॉलर जा ही नहीं सकता। अब हर चीज़ ऊपर से जा रही है, स्टॉक मार्केट बैठ गई, कोई कारोबार रहा नहीं, बेरोजगारी खौफनाक, महंगाई तारीख का रिकॉर्ड बना चुकी। तो कोई एक तो बता देना, एक्सपोर्ट्स आपकी नीचे, आप रेमिटेंसेस आपकी नीचे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी नीचे, कोई एक इंडिकेटर इनका ठीक नहीं हुआ, तबाही फैला दी। अब आ जाइए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर, उनके हवाले से हारून रशीद साहब ने कहा है कि इजलास में वज़ीर दाखिला ने जो FIA से मुतालिक रिपोर्ट पेश की वो भी सारी गलत निकली। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की हर रिपोर्ट गलत निकलेगी, हर रिपोर्ट, क्योंकि इन्होंने जिनको रिपोर्ट करना है, शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को,
उन्होंने तो कहा हुआ इमरान खान के पीछे लगे रहो। सबसे ज्यादा किस पर तारीफ की नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम साहबा ने? 25 मई को जिस तरह औरतों और बच्चों पर आंसू गैस के शैल घरों में घुसकर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू को जिस तरह हिरासा किया गया, इस पर शाबाशें मिली हैं। तो वो तो वही करेंगे। ऑडियो वीडियोस का धंधा इतने मिनट की आ चुकी है, इतने मिनट इतने सेकंड की आ रही है, इस तरह है, ये हमने चेक कर ली है, ये ठीक है, वो जो है वो बिल्कुल सारी सही है, वो जो है वो इस तरह से है। ये तो इनकी कारकर्दगी है। तो जब पूछा जाता है तो फिर ये देख लीजिए, स्मगलिंग वगैरह हो रही है, मुल्क में दहशतगर्दी फैल रही है, इनको इमरान खान का पड़ी हुई है जनाब। इनको पड़ी हुई है जी इस्लामाबाद में तो हम इलेक्शन ही नहीं करवा सकते क्योंकि दहशतगर्दी इतनी है, हम दहशतगर्दी नहीं रोक सकते, हम इलेक्शन रोकेंगे। ये है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की कारकर्दगी। तो जब ये सारा कुछ होगा तो फिर यही जनाब आएंगे किस्से कहानियाँ। उनके टास्क ये है कि देखें जो केस थे FIA में कैसे ख़त्म करवाने हमने, FIA से केस कैसे बनवाने हैं इमरान खान के खिलाफ, उनका टास्क ये है, उनका फोकस तो ये है। तो फिर यही होगा। अब जनाब हारून रशीद साहब ने कहा है, इससे पहले कि मैं बिलावल पर आ जाऊं, कि अब हालात वो आ गए हैं कि सब चीज़ें उन्होंने जनाब अपने कंट्रोल में ले ली हैं, भाई लोगों ने अपने कंट्रोल में ले ली हैं, क्योंकि इनसे तो कुछ हुआ ही नहीं। अब हर चीज़ वो अपने कंट्रोल में लेते चले जा रहे हैं, ये तो फारिग हैं। यानी यहां तक हुआ कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी इजलास की अंदर की कहानी है, उसमें बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म या वज़ीर खारजा का कुछ इल्म ही नहीं था कि कौन है। उनसे पूछा ना, आप ये अफगानिस्तान के वाले से क्या क्या बातें करते रहे हैं, क्या कहते रहे हैं, तो वहाँ पर पता लगा जनाब उनको तो पता ही नहीं वहाँ इक़्तिदार में कौन है, क्या है, किस तरह से है, कुछ पता ही नहीं। वो इंटर्नशिप ही कर रहे हैं। 1 अरब 75 करोड़ का जो रहीम आदिल शेख ने कहा कि जनाब अब तक हमें वज़ीर खारजा पड़ा है, हासिल वसूल क्या हुआ है? 0/0। इतने दौरे, फिर वहाँ किसी दौरे में गायब हो जाते हैं, किसी दौरे में जाके कहते हैं रूस वाला मामला तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगना है। यानी कोई पता नहीं, कोई काम नहीं, मतलब पाकिस्तान के दौरे पर आ जाते हैं बस, यहाँ आकर जनाब चंद तकरीरें झाड़ी और उसके बाद फिर बाहर। वो टूर ही ख़त्म नहीं हो रहे इनके। इन्होंने सिर्फ यही काम किया है, काबीना का साइज़ बड़े से बड़ा, टूर्स लगाओ और मौजें करो और इंटर्नशिप पूरी करो और वहाँ से जनाब ठप्पा लगवाएं, सर्टिफिकेट बनवाएं कि जनाब अगला वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी होगा। ये इनका काम रह गया। कारकर्दगी देख लें क्या किया है अब तक। यानी हाल तो ये है कि सीनियर सहाफ़ी वो ये कह रहे हैं कि यही हारून रशीद साहब के साथ जो प्रोग्राम करते हैं, उनका मैं देख रहा था ट्वीट, उन्होंने कहा कि अब उम्रे की अदायगी के लिए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब जा रहे हैं और लिखते हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जल्द उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना होंगे। तवक्को है वो सऊदी अरब से $3 अरब कर्ज के लिए बातचीत करेंगे। हुकूमत मुस्बत नतीजे के लिए बहुत पुरुमीद है। यानी हुकूमत खुद तो कुछ कर नहीं सकी, अब आर्मी चीफ से पुरुमीद है कि वो ये काम करेंगे। तो वो जो हारून रशीद साहब कह रहे हैं सारी चीज़ें उन्होंने अपने हाथ में ले ली हैं, इनसे नहीं कुछ होना, इनसे नहीं कुछ होना। इन्होंने जो करना था, जो इनको काम आता है वो कर चुके हैं। वो 16 अरब रुपए के जो सारे केसेस थे वो FIA से ख़त्म करवा चुके, नैब को ख़त्म कर चुके, इमरान खान के खिलाफ 30 मुकदमात बना चुके, ओवरसीज से वोट का हक छीन चुके, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई कर चुके और तमाम यानी अब माशियात जो हैं वो डरा रहे हैं कि ऐसे हुआ तो डिफ़ॉल्ट हो सकता है, ऐसे हुआ डिफ़ॉल्ट। और उल्टा ये क्या कह रहे हैं कि जी गिरफ्तारियां करेंगे, जो मईशत के हवाले से खबरें देगा, मनफी खबरें देगा, उसको गिरफ्तार करेंगे। यानी ये तो अब यानी मईशत नहीं ठीक करनी, खबरें देने वालों को गिरफ्तार कर लेना है। ये तो हाल हो गया है जनाब, ये सूरत हाल है। और फिर जब वहाँ पर गए हैं तो वहाँ पर इनकी क्लास हुई है। वो हुआ है कि शायद ही मेरा ख्याल है कभी पाकिस्तान की तारीख में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में ऐसा कुछ हुआ हो। तो ये है जनाब शहबाज शरीफ की स्पीड और उनकी टीम। अल्लाह ही हाफिज़।